थोड़ा समझने में भी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे गर्दन से लेके नीचे तक बहुत बड़ा, इतना बड़ा, ह्यूज। हेलो, कैसे हैं आप सब? देखिए मैंने आज क्या बनाया। चुलई, चने की दाल, पनीर भुर्जी, भिंडी दो प्याज़ा, बैंगन भरता एंड कुंदरू, some onion salad and green chilies and obviously rotis। भूख लगी है। ये मैंने कल रात को बनाया था तो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा ही बचा। रेस्ट मैंने आज सुबह ही बनाया है सब, और अब लंच टाइम है तो मेरे मुंह में पानी आ रहा, भूख बहुत लगी है। इसी से शुरू करती हूँ। ये बहुत स्पाइसी है, शेरन का फेवरेट है। देखिए मिर्ची शेरन का फेवरेट है, और कल इन दोनों ने बिना रोटी के ऐसे ही बॉल भर के खा लिया, शेरन और उसके पापा ने। मेरे लिए बहुत थोड़ा बचा। मैं समझ सकती हूँ कि ये दोनों पूरा क्यों खा गए। इट्स वेरी टेस्टी एंड स्पाइसी टू। Now let's try paneer bhurji. Big bite. Huge bite. भिंडी और बैंगन भरता, ये दोनों तो मैं कितने सालों से बना रही। जब मैं 4th और 5th क्लास में थी तब बनाती थी, तब शुरू किया था भिंडी और बैंगन भरता। अब कुंदरू, भिंडी,
By the way, these are butter rotis. खाना बनाने की बात हुई तो मुझे एक बात याद आई। जब मैंने एग्ज़ाम दिए हैं मार्च में 10th क्लास के, तो उसके बाद खाली हो जाते हैं। 11th क्लास तब कॉलेज में होती थी, अभी स्कूल में होती है। तो उस वक़्त कॉलेज खुलने में बहुत टाइम होता है, अगस्त जुलाई में खुलते हैं कॉलेज, तो 2-3 महीने का गैप हो जाता है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि गैप है, तुमने कॉमर्स लेना है तो अकाउंट्स की कोचिंग लगा लो, पहले से फिनिश हो जाएगा। तब ये साल भर की कोचिंग का सिस्टम नहीं था, 1 महीने में कोर्स किया कंप्लीट फिनिश। 400 रुपये महीना लगता था जो हम कोचिंग भी देते थे। तो मैंने कोचिंग लगा ली। नया नया सब्जेक्ट था, थोड़ा समझने में भी टाइम लग रहा था, और होमवर्क भी सर बहुत देते थे, और शौक भी था। लाइन लगा के जर्नल बनाना है, सीधी सीधी लाइनें स्केल से होनी चाहिए। एक सिंपल जर्नल का क्वेश्चन करने में बहुत टाइम, एंट्रीज करने में बहुत टाइम लगा देती थी। धीरे 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 तो हुआ यूँ कि, और फिर मेरी मम्मा, तब उस टाइम के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते थे। 10th हो गई, 3 महीने घर क्या करोगी, कमली भाई भी हटा दी, काम सीखो, सफाइयाँ करो। तो मेड भी हटा दी, घर की सफाई खुद करो। आगे पीछे इतना बड़ा आंगन, 4 कमरे, इतना बड़ा ड्राइंग रूम, लॉबी, मतलब 400 गज की कोठी है। तो आप सोचो कितना बड़ा घर है। और आगे पीछे प्लांट्स की भी केयर करनी होती थी। और बस किचन में बर्तन करने के लिए हमारे पास एक मेड आती थी, बाकी सारे काम खुद करो, सफाई, डस्टिंग, एवरीथिंग। और कुछ ही दिन में एक संडे आया, मेरी मम्मा किचन में काम कर रही थी। उनको ना दलिया खाने का बहुत शौक़ है, आज तक है। तो वो दलिया बना रही थी कुकर में। तो बाई चांस क्या हुआ कि, और कपड़े भी धो रही थी बाहर, तो बीच में आकर के वो दलिया देखने लगी। तो बाई चांस गलती से, जैसे कभी कभी हो जाता है ना, वो कुकर ज़रा सा ना टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया। और वो टिल्ट हुआ तो मम्मा जो है घबरा गई। नर्वस हो जाता है इंसान, या इंस्टेंट जो होना होता है वो होके रहता है। अदरवाइज़ हर संडे ही बनता था हमारे घर में दलिया आज तक, तो तभी तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो वो पूरा ही कुकर मम्मा ने अपने ऊपर उड़ेल लिया। तो यहाँ पे गर्दन से लेके नीचे तक पूरा पेट सारा जल गया उनका। इतना बड़ा ह्यूज एक फोफला सा हो गया। और हाथ पे भी, रोटी भी खा ली तो मैं भूल ही गई। समझ नहीं आ रही, सब एक जैसे बड़े टेस्टी बने हैं, किसके साथ खाऊं किसके साथ नहीं। वाटर ब्रेक। बहुत गर्मी है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट।
छाती में। तो मम्मा सारा चल गई, वो चिल्लाई ज़ोर से। मैं गई किचन में। तब बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं होते थे आजकल के बच्चों के कंपैरेटिवली। तो जितनी समझ थी ये था कि गर्म जल जाए तो पानी डालते हैं। मम्मा का तुरंत कपड़े निकाले और उनको बाथरूम में लेके गए और पानी के नीचे बिठा दिया, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह पूरा जल गई थी। पापा को बुलाया और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में फिर उनको एडमिट किया गया, मतलब देखा गया, जांचा गया। तो बोला कि ऑपरेशन होगा इसका, क्योंकि वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा ह्यूज वो फोफला सा जो होता है ना, वो पेट पे बन गया था, छाती पे और पेट तक चला गया था और हाथों पे भी। मैंने तो बताया उस दिन कपड़े भी पड़े थे, क्योंकि मेरी मम्मा कपड़े धो रही थी। तो वो जो कपड़े थे वो बीच में रह गए, खाना बीच में रह गया। मम्मा तो बेड पे पड़ गई। मैंने ट्यूशन लगाई हुई थी, घर की मेड्स का मम्मा ने हटा दी थी, तो सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। तब वो टाइम था जब मैंने किचन अच्छे से संभालनी सीख ली, घर संभालना सीखा। क्योंकि मेरी चाची जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तब ये था कि जले हुए के पास प्रेग्नेंट लेडी नहीं आती है, तो वो नहीं आ पाती थी। दादी आती थी मेरी, इनफैक्ट वो रहने ही हमारे यहाँ लगी थी, पहले चाची के पास रहती थी। और फर्स्ट डे घर में सब्जी पड़ी थी, एक छप्पन कद्दू करके सब्जी आती है जो चने के साथ नॉर्मली बनाई जाती है, हरे चने के साथ। वो पड़ी थी, तो मुझे दादी ने बोला ये बनाओ। मैंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ भिंडी और बैंगन भरता बनाना आता है, ये सब घर अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताती हूँ, तुम बनाती जाओ। वो मुझे बताती गई, मैं बनाती गई। उन्होंने खुद नहीं बनाया, शी वाज सिटिंग आउटसाइड, जैसे बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं। और फिर उन्होंने हल्दी नहीं बोली होगी या बोली होगी, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने सब्ज़ी में हल्दी नहीं डाली। खाना बन गया तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उसके अंदर हल्दी नहीं थी, सब्जी में रंग नहीं आया। मेरी दादी ने इतना डांटा मुझे, इतना डांटा, मैं आज भी याद करती हूँ तो रो पड़ती हूँ। बहुत डांटा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी। अरे यार जो बन गया वो खा लो। तो मम्मा हॉस्पिटल में है, मेरे को सारे घर के काम करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, रोटी सब्जी। मैं छोटी सी जान तो 10th क्लास में मतलब अभी 10th कंप्लीट ही हुई थी, कंप्लीट भी क्या, रिजल्ट भी नहीं आया था। तो पापा आए, मैं बहुत रोई पापा के पास, एक साइड पे जा कर के, दादी को नहीं पता लगने दिया। वो वक्त और था, आजकल के बच्चे तो मुँह पे ही शुरू हो जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो दादी जो है उनको पता नहीं चला, और पापा ने मुझे बहुत वो हौसला दिया कि बेटा कोई बात नहीं, लीव वेट हो जाता है टाइप्स। फिर मैंने ढेर सारे कपड़े धोए। फिर मम्मा का शाम को ऑपरेशन हुआ। कुछ दिन मम्मा हॉस्पिटल में रही, पीछे से सारा घर। और आपको तो पता है पंजाबीज़ में तो मोस्टली यही होता है, ढेर दुनिया पूछने आती है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मेड है नहीं। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी मीना करके, वो मम्मी को मम्मी बुलाती थी, हमारे घर बहुत आती जाती थी। शी वॉज जस्ट लाइक सिस्टर। तो वो मेरी हेल्प कराती थी, वो मम्मी की केयर करती थी। या मैं जब घर नहीं होती थी, मैं ट्यूशन जाती थी, तब पीछे से एक दिन मैं ट्यूशन गई, पीछे से ना इतने मेहमान आए, उसको 38 कप चाय बनाने पड़े, 38 कप्स। वो बेचारी भी रोई कि मैंने इतने कप चाय बनाए, मेरे से इतना काम हो गया, मैं अब नहीं आऊँगी, मैं थक जाती हूँ। वो भी मेरी एज की छोटी सी लड़की ही तो थी। बस फिर किसी तरह से वो टफ टाइम भी निकल गया। तब मैंने खाना बनाना सीखा। तब तक मुझे सिर्फ ये 2 सब्जी बनानी आती थी। बहुत मुश्किल टाइम था। एक बच्चे के ऊपर पूरा घर का काम आ जाना आसान बात थोड़ी है। I love you, Mama.
3-4 महीने मुझे घर का काम करना पड़ा था, कपड़े भी धोने पड़े थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अब वो पट्टी वट्टी निकलने के बाद भी वो धूप में ना जाए, नहीं तो सारे दाग रह जाएंगे पेट पे भी और हाथ में भी। और गर्मी आ रही थी, धूप बहुत होती थी आंगन में, तो बहुत मेहनत की थी तब। स्पेशल किस किस को अपनी भिंडी में अनियन अच्छा लगता है? जब मम्मा जली थी, होता है ना, जब कोई परेशान होता है, दुखी होता है, तो अपना दुख बांटता है दूसरे बंदे के साथ। तो मम्मा मुझे रूम में बुलाती थी, आके देख कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे, क्या हो गया मेरे साथ। रोती थी बेचारी। मैं कमरे में जा नहीं सकती थी क्योंकि वो सारा फ्रंट में था। एक तो मुझे शर्म आती थी, दूसरा मेरे से वो देखा नहीं जाता था, इट वॉज ह्यूज, बहुत मोटा और वो सब। बट वो शाम को ऑपरेशन हो गया तो पूरा पट्टियों से भर दिया था, पूरा स्टमक एंड चेस्ट एंड एवरीथिंग। वाह मम्मा, अक्षय कुमार बनी थी आप उस दिन। सब दिन बीत जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। बस मम्मा ने एक ही चीज़ सिखाई, वैसे तो बहुत चीज़ें सिखाई है। भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। खुदा ने बहुत कुछ दिया हम सबको, खुदा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बैंगन की डंडी, बहुत टेस्टी होती है। कैमरा नहीं होता ना तो मैंने इसकी जान निकाल ली होती। बिग बिग बाइट्स खाने से ना पेट जल्दी भर जाता है। पेट भर गया।
लेट मी ग्रैब अ स्पून।